दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपको नई वीडियो में स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कर लें। आज जो आप ये स्क्रीन पर स्ट्रीट डॉग देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, इसके मुंह से ऐसे झाग आ रहे हैं और ये पिछले कई दिनों से बीमार है। इन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाया था, डॉक्टर ने इसको ओरली सिरप दी थी, तो उसके बाद भी इसको कोई भी आराम नहीं हुआ है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिए। इसमें दो कंडीशन होती है, तो दोनों कंडीशन में हमें क्या क्या इलाज करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो भी हम ट्रीटमेंट बताते हैं उसका 100% अगर जो डोज वगैरह हम सही बताइए वो ढंग से अगर ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो 100% उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ है। सिरप इसकी स्टार्ट है, ओरली सिरप दी जा रही है और ये बिल्कुल सुस्त हो गया है, ऐसे सो रहा है, बस कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। अभी आपने स्क्रीन पर देखा ऐसे झाग आ रहे हैं इसके मुंह से, पोटी इसकी ब्लैक आ रही है। तो इसमें दो कंडीशन होती है। ये तो 7-8 दिन के बाद कंडीशन जो हुई है, डिहाइड्रेशन हो गया बहुत ज़्यादा, नसों में कमजोरी आ गई है, आंत में इन्फेक्शन बढ़ गया है, उसके कारण झाग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और पोटी ब्लैक आ रही है। उससे पहले जब स्टार्टिंग होती है, जब ये ऐसे झाग आने स्टार्ट होते हैं, उसी टाइम हम अगर इलाज करवा लेते हैं तो ऐसी कंडीशन नहीं होती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसमें जब शुरुआती जो लक्षण ऐसे आते हैं तो हमें क्या क्या इलाज कर लेते हैं अगर, तो ये ठीक हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में आने के बाद हमें फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ती है। बहुत से ओनर के फ़ोन आते हैं, कॉल आते हैं, तो हम उनको फ्लूइड थेरेपी बताते हैं। वो बोलते हैं इतने ज़्यादा ये ड्रिप देने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर फ्लूइड थेरेपी नहीं दी जाती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, नसों में कमजोरी आती है, तो वो ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए हम पूरा जो ट्रीटमेंट है वो बताते हैं जिससे डॉग बिल्कुल 100% ठीक होता है। तो उससे पहले अगर जो शुरुआती अवस्था है उसमें कंडीशन खराब हुई है तब हम मस्कुलर इंजेक्शन देंगे। ओरली इसमें उल्टी झाग जहाँ भी आ रहे हैं, ओरली कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। तो हमें क्या क्या देना है, एंटीबायोटिक में हम मोनोसेप 250 mg या अमोक्सिलम 300 mg या टैक्सिन 250 mg दे सकते हैं। तो पहला एंटीबायोटिक मस्कुलर देना है। उसके बाद पेरीनोरम और रेनटेक, ये छोटा डॉग है इसलिए हमें 1-1 ml दोनों को मिला के देना है। ये हमें सुबह शाम आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर रोजाना एक बार हमें ये ट्रीटमेंट करना है लगातार 3 दिन तक और बिल्कुल डॉग ठीक हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में डॉग को खिलाना नहीं है। खिलाना इसलिए नहीं है कि आंत में इन्फेक्शन होता है। जब भी हम कुछ खाना देते हैं इसको तो वो क्या होता है कि इन्फेक्शन जो हुआ है वो बढ़ जाता है और अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, घाव हो जाते हैं और आंत में जो सिकुड़ जाती है आंत, उसके कारण टोनोसिटी आ जाती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप पानी दे सकते हो, पानी में हल्दी मिला के आप पानी दें। पानी भी थोड़ा थोड़ा आप दिन में कई बार दे सकते हो। तो डॉग है वो, उसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। और जो मैंने अभी आपको ट्रीटमेंट बताया वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो वो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ठीक होने के बाद आप डिवॉर्मिंग ज़रूर करवा लें। जो भी फेनमेंडाजोल पेरिक्विंटल जैसे साल्ट की जो भी टेबलेट आती है, जैसे इजीपेट हो गई और डोंटाल पप्पी हो गई, दोनों की सिरप भी आती है और बहुत सी कंपनियों की ये टेबलेट आती है, तो आप उनसे डिवॉर्मिंग करवा सकते हो। डिवॉर्मिंग पे भी वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हो। डिवॉर्मिंग करवाना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं जो अभी आप कंडीशन देख रहे हो, इसमें हमें क्या इलाज करना है। तो ऐसी कंडीशन होने पर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, नसों में कमज़ोरी आ जाती है और आंत में तो इन्फेक्शन होता ही है। तो हमें फ्लूइड थेरेपी देना बहुत ज़रूरी है। इसमें टेम्परेचर भी लो चला जाता है, तो आपको फ्लूइड थेरेपी में टेम्परेचर लो है तो आपको DNS या D5 दे सकते हो, या टेम्परेचर इसका नॉर्मल है तो आप RL दे सकते हो। और कई बार क्या होता है कि ओनर बोलते हैं कि सर जो आपने ट्रीटमेंट बताया है, हमने डॉक्टर को बोला कि ये ट्रीटमेंट करना है, तो उन्होंने ड्रिप को 100 ml लगाया है। तो ऐसी कंडीशन है तो आपको ड्रिप पूरी लगानी है, क्योंकि इसको डिहाइड्रेशन हुआ है। 500 ml से कोई दिक्कत नहीं होती है, तभी रिजल्ट मिलता है कि 500 ml पूरी हमें लगानी होती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर 100 ml हम लगाएंगे तो उससे
आराम नहीं मिलता है। और कई बार ये होता है कि ड्रिप लगा रहा है डॉक्टर, उसमें इंजेक्शन पेरिनोरम और एंटीबायोटिक डाल रहे हैं, पर नरवाइन टॉनिक इंजेक्शन नहीं डालते हैं क्योंकि इसमें नसों में कमजोरी आती है, इसकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल डेड हो जाती है। तो नरवाइन टॉनिक डालने बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर बोलते हैं, ओनर बोलते हैं कि सर जो आपने ट्रीटमेंट बताया वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये इससे तो ठीक नहीं होगी। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर जो हमने ट्रीटमेंट बताया है, आप 3 दिन लगातार जो बताया है सही ढंग से आप करवा लेते हो तो बिल्कुल डॉग ठीक होता है, 100% ठीक होता है। क्यों नहीं होता है? तो आप ढंग से ट्रीटमेंट करवाएं। तो हमें ऐसी कंडीशन में अगर टेम्परेचर लो है फिर हमें DNS लेना है या D5 भी ले सकते हैं। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो आप RL इसमें दे सकते हैं आधा लीटर। तो आधा लीटर हमें DNS लेना है, उसमें एंटीबायोटिक डालना है, मोक्सिडम फोर्ट या मोनोसेप भी डाल सकते हो, टैक्सिम भी डाल सकते हो। उसके बाद हमें डालने हैं नरवाइन टॉनिक। नरवाइन टॉनिक में जो ओप्टिन्यूरोन आता है ह्यूमन का इंजेक्शन, आपको स्क्रीन पर पूरा दिख रहा होगा, इंजेक्शन लिखे आ रहे हैं, तो आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो उसमें ओप्टिन्यूरोन हमें 2 एम्पूल डालने हैं, 3 ml का एक एम्पूल आता है और वो 2 एम्पूल हमें डालने हैं। उसके बाद मिकोवेट एक्सेल आप 2 से 3 ml डाल सकते हो। उसके बाद आते हैं पेरिनोरम और रेनटेक। पेरिनोरम छोटा डॉग है तो 1 ml डालना है और रेनटेक भी 1 ml डालना है। अगर बड़ा डॉग है तो आप दोनों को 2-2 ml ड्रिप में डालने हैं सारे इंजेक्शन। IV सेट कई बार क्या होता है, जहाँ IV सेट होता है उसमें डाल के लगा देते हैं, नहीं आपको सारे ड्रिप में डालने हैं तभी अच्छे से काम करेंगे। तो ये सारे इंजेक्शन आपको ड्रिप में डालने हैं। ये ट्रीटमेंट आपको 3 दिन लगातार करवाना है और दिन में 1 बार ही करवाना है। डॉग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।